हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटरमाइन इफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन जो दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसमें देखो दो केस बनेंगे, एक एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर केस फर्स्ट हम लेके चलते हैं, केस फर्स्ट क्या है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। और दूसरा केस होगा हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 पे केस हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। तो पहले एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। अब हम इस एक्स स्क्वायर को जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यही लिखेंगे, सिंस gx, इस एक्स स्क्वायर को हम लोग gx मान लेते हैं, ठीक है। सिंस gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूअस polynomial function and every polynomial function is a continuous function, ठीक है। अब एक दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, दूसरा इसमें क्या है, एच एक्स, इसको साइन 1 बाई एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच एक्स, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस रहने दो और लिखो एंड एच एक्स इज इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स। तो साइन 1 बाई एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे साइन एक्स होता है, साइन एक्स को हम बिना पेंसिल उठाए ऐसे बना सकते हैं उसका ग्राफ, इसलिए वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो साइन 1 बाई एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये सिर्फ 0 पे डिफाइन नहीं होगा। अगर यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा, 0 पे। मतलब इसकी रेंज क्या होगी, r माइनस 0, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे, एच एक्स इज इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0। अब दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ये क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो लिखेंगे एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is a continuous function, hence x square sin 1 by x, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यही ना आएगा, gx हमारा x स्क्वायर था और hx हमारा sin 1 by x था, दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या हुआ, x स्क्वायर sin 1 by x is a कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें दूसरा केस लेकर चलना है। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो f दूसरा केस लिख लेते हैं, केस सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू
0, तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन हमारा क्या हो रहा था 0। तो अगर हम इस पे लिमिट चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो जब किसी पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ सीधे सीधे दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो ही केस है ना, एक x इज नॉट इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग जैसे पहले कर रहे थे, पहले कैसे कर रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa, ऐसे ही चेक कर रहे थे ना, तो इसी तरह चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा क्या था x स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। तो x स्क्वायर साइन 1/x पे हम लिमिट लगाना है x टेंड्स टू 0। तो देखो x की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आ जाएगा साइन इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी, देखो साइन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो तो वो उसका फंक्शन का उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज तो -1 से 1 ही में रहेगी, ठीक है। यानी वो ऑक्सिलेट करेगा बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर ही आएगा बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 1/x की जगह लिख लेते हैं नंबर, या लिखो फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, -1 एंड 1 के बीच में फाइनाइट नंबर कोई आएगा। तो अगर -1 एंड 1 के बीच में फाइनाइट नंबर कोई आएगा तो उससे का अगर 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यही हमें चेक करना था। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू क्या आ गई 0, यही हमें चेक करना था, ठीक है। और अगर फंक्शन में अगर हम 0 पुट करते हैं यानी f0 पे हमें दिया ही हुआ है कि वैल्यू क्या है हमारी 0 है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, अभी जब हम x इज नॉट इक्वल टू 0 पे निकाल रहे थे तो भी हमारा कैसा फंक्शन था, कंटिन्यूअस था। और इसमें भी लिमिट x टेंड्स टू a, fx की वैल्यू भी सेम आ रही है और fx और fa की वैल्यू सेम आ रही है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर साइन 1/x की भी वैल्यू 0 आ रही है और f0 की भी वैल्यू 0 आ रही है। यानी ये फंक्शन भी क्या हुआ, केस सेकंड में भी ये फंक्शन कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ। हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और क्योंकि ये फंक्शन दोनों केस में कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।